देखेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों के MCQ के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं वही से। पहले 10 खत्म किया, अब 11 से स्टार्ट। 11 निम्नलिखित स्थान में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। CGBSE 2015 में पूछा गया था। महानदी रिवर बेसिन, ये है रिवर का चिन्ह, जो लाइनें दिख रही हैं वो रिवर है, और देखेंगे कहाँ कहाँ से गुजरती है। ऑप्शन ए सिरपुर राजिम सूर्यनारायण पिलारी, बी राजिम सिरपुर पलारी सूर्यनारायण, सी सूर्यनारायण पलारी सिरपुर राजिम, डी सिरपुर राजिम पिलारी सूर्यनारायण। तो इस इमेज में तो लोकेशन का नाम नहीं दिख रहा, बस रिवर का जगह दिख रहा है। तो उसका राइट आंसर जो है वो है डी, राजिम से होते हुए सिरपुर, फिर पलारी, फिर सूर्यनारायण ऐसे जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है वो लंबी नदी। तो ऑप्शन ए महानदी, बी इंद्रावती, सी शिवनाथ, डी हसदेव। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, इसी को याद रखिएगा। सुखा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक, सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी किसे कहते हैं, वो है ये जो है अपनी मेन नदी है, इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं ना छोटी छोटी नदी, इन्हें बोलते हैं सहायक नदी। तो सुखा नदी को कौन सा नदी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है ए इंद्रावती, बी गोदावरी, सी सो, डी महानदी। सुखा नदी को महानदी सपोर्ट नहीं करती, सहायक नहीं उसकी। अगला है राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलमात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है। ए चित्रकूट जलप्रपात, बी अंदावाल-इंदुल जलप्रपात, सी केंद्रीय जलप्रपात, डी कोटरी जलप्रपात। तो ये है वो जलप्रपात, और ये है चित्रकूट जलप्रपात, ये इसी का इमेज है। देखते हैं अगला, पानी डोंगरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी महानदी से मिलती है। यह है पानी डोंगरी पहाड़ियाँ, यहाँ से कौन सी नदी क्या क्या महानदी से मिलती है उसको देखेंगे। दो नदी मिलती है, इसका ऑप्शन ए जोग, बी तेल, सी पैरी। इसका राइट आंसर है बी और सी, तेल और पैरी दोनों नदी मिलती है। अभी आपको दो इमेज दिखाया गया था, दो मिलते हैं। अगला देखते हैं, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है। इसका ऑप्शन है ए हसदेव, बी मांड, सी शिवनाथ, डी जोग नदी। जोग नदी, तो ये है वो नदी, और ये नदी शिवनाथ नदी। देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है। ये करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। ए सबरी नदी, बी महानदी, सी ईब नदी, डी इंद्रावती नदी। तो इस नदी को लेकर चल रहा विवाद, और ये नदी है इंद्रावती नदी, डी। अगला, केंद्रीय जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो यह है केंद्रीय जलप्रपात, देखते हैं कौन से जिले में। ए कोरबा, बी कांकेर, सी रायगढ़, डी महासमुंद। तो ये जो जलप्रपात है ना, ये कोरबा में स्थित है। अगला देखते हैं, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है, क्या कहलाता है। ये तीरथगढ़ जलप्रपात है, इसको देखें क्या बोलते हैं इसको। ए मेंद्री घुमड़, बी तमरा घुमड़, सी महादेव घुमड़, डी साधारा घुमड़। इसको बोलते हैं महादेव घुमड़। अगला देखेंगे, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है। इसका ऑप्शन है ए सबरी, बी गोदावरी, सी इंद्रावती, डी महानदी। तो ये वो नदी जो बाढ़ देती है, और ये इंद्रावती नदी। फिर है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है। फेमस है चित्रकूट जलप्रपात। इसका ऑप्शन है सर्वाधिक चौड़ाई, बी सर्वाधिक ऊंचाई, सी सर्वाधिक दुर्घटनाएं, डी धार्मिक महत्व संबंध। और यह है चित्रकूट जलप्रपात। इसको फोटोज देख के आप लोग को पहचान लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा चौड़ाई इसको प्रसिद्धि दिया जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है सर्वाधिक चौड़ाई। ए देखेंगे अगला, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। कौन सा जिला नहीं आता। ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, और डी सी रायपुर, डी रायगढ़। तो राइट आंसर है, अगर आप लोग यहाँ गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा इस दुर्ग का है। तो चलिए दुर्ग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोंडागांव इस नदी के तट पर स्थित है। CGBSE 2016 में आया था ये। ए सबरी, बी दूध नदी, सी नारंगी नदी, डी इंद्रावती, ई यूनेस्को नदी। तो ये है वो नदी, और ये है नारंगी नदी। देखेंगे कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खम्भत की खाड़ी गुजरात में गिरती है। इसका ऑप्शन है
ए तिनकिनी सिंकिनी, बी नारंगी, सी बाघ, डी नर्मदा। तो ये है हमारा राइट आंसर नर्मदा। ये अमरकंटक से होते हुए ऐसे जाती है फिर गुजरात की खाड़ी में गिरती है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? किस नदी पर बनता है? तो ये अमृतधारा, देखेंगे किस नदी पर बनेगा। ऑप्शन ए रिहन, बी कन्हार, सी हल्देव, डी शिवनाथ। तो ये गर्मियों के दिन में ऐसा दिखता है, पानी कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी हल्देव। हल्देव नदी पर होता है अमृतधारा जलप्रपात। अगला है पानापरस, जो कि राजनांदगांव में है, किस नदी का उद्गम स्थल है? पानापरस से कौन सी नदी निकलता है? तो ये है वो नदी जो निकलती है। इसका ऑप्शन देखिए, ए हल्देव, बी सबरी, सी शिवनाथ, डी अल्पा। तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो है सी शिवनाथ। अगला है महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी कौन सहायक नदी नहीं है? इसका ऑप्शन है ए हसदेव, बी मैनपाट, सी ईब, डी सबरी। तो इसका आंसर भी है डी सबरी। फिर देखेंगे अगला, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है वो नदी। इसका ऑप्शन देखेंगे, ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी हसदेव। तो ये है महानदी। ये में शिवनाथ, वहाँ अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो देखिए यहाँ की जो रेत है ना, इसमें सोना पाया जाता है। इसका नदी का पता लगाइए, फिर जाएंगे सोना लेने। ए सबरी, बी ईब, सी हसदेव, डी शिवनाथ। तो इसका राइट आंसर है डी ईब। इन नदी के रेत में मिलकर सोना। पहला डीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी है। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ए नारंगी, बी बाघ, सी कोटरी, डी सबरी। तो इसको देखेंगे, ये है नदी और ये नदी है डी सबरी नदी। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो इसका ऑप्शन है ए शिवनाथ, बी इंद्रावती, सी महानदी, डी सोन। तो ये है वो बांध। ठीक है, यहाँ से पूरे लंबा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर निर्मित है। दुनिया का सबसे लंबा बांध 25.8 किलोमीटर मिट्टी का बांध है ये, और ये महानदी पर बना है। फिर देखेंगे अगला, एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो देखेंगे, ए चित्रकूट, बी कागिरधारा, सी तीरथगढ़, डी रानी दाह। फिर देखेंगे, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। घोड़े की नाल के आकार के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जो मानसून में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये है चित्रकूट जलप्रपात लंबा। फिर है अक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका ऑप्शन देखेंगे, हसदेव, बी खारून, सी रिहन नदी, डी इंद्रावती। तो ये है वो जलप्रपात जो कि बनी है ऑप्शन सी में। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की मतीरंगा पहाड़ियों से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जो सुनती की सहायक नदी। फिर देखेंगे अगला, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? इनमें से आ जाएगा कुछ ऑप्शन, इसमें से आपको 3 को चूज करना है। 3 नदियों का संगम है और इसकी कौन कौन सी नदी उसको देखेंगे हम। पहला है पैरी नदी, फिर है सोंदूर नदी, फिर है महानदी, और जहाँ पर ये मिलते हैं उसको बोलते हैं राजिम त्रिवेणी संगम। तीनों नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर। फिर देखेंगे केंद्रीय जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन ए रायपुर से कवर्धा मार्ग पर, बी बिलासपुर से रायपुर मार्ग पर, सी बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग पर, डी रायपुर से जगदलपुर मार्ग पर। तो उसको थोड़ा देखेंगे। ये है अपना वो जलप्रपात, ठीक है। और ये अंबिकापुर से कोरबा हो गया, फिर बिलासपुर। तो ये जलप्रपात है, ये हमको दिख रहा है कि अंबिकापुर से कोरबा के बीच में है ये अंबिकापुर, और ये जलप्रपात, और ये ऐसे रास्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिलासपुर से अंबिकापुर। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।